शिलाएं चोरी हो गईं, आभूषण चोरी हो गए, दान पात्र चोरी हो गया, निर्माण में अनिल मिश्रा 40% कमीशन मांगता था। तमाम चीजें सामने आई। यहां तक कि जो कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके घरों में लिफ्ट लग गई है। करोड़ों करोड़ के प्लॉट खरीद रहे हैं वो लोग। आपको लगता है ये सब एक दिन में हुआ होगा? ये अचानक हो गया, और अचानक अब ये सारे खुलासे हो रहे हैं प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी के। आपको क्या यकीन है कि ये एक दिन में हुआ है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो खबरें अब सामने आ रही हैं, इसमें वो लोग सामने आ रहे हैं जो 2020 की, 18 की, 19 की पहले की घटनाओं का जो जिक्र कर रहे हैं, उससे भी पहले की चोरी का जिक्र कर रहे हैं। यानी एक लंबे समय से यह भ्रष्टाचार चल रहा था, और ट्रस्ट के बनने के बाद उस भ्रष्टाचार को सुनियोजित गैंग की तरह ऑपरेट किया गया। इस ट्रस्ट में था कौन? इस ट्रस्ट में चंपत राय जी हैं, जिनको कहा जाता है कि बड़े निष्ठावान हैं, बड़े ईमानदार। अभी उनकी ईमानदारी की गाथा बताऊंगा आपको। इस ट्रस्ट में तमाम विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, और इसमें साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि के तौर पे सरकार का व्यक्ति भी काम करता है। जब ये ट्रस्ट बना तो कौन था वो सरकार का व्यक्ति, आपको पता है? उसका नाम है ज्ञानेश कुमार। जी हां, ठीक सुना आपने। जो अभी पूरी दुनिया में प्रचलित है, प्रचारित है, वोट चोर के नाम से, उसी के जमाने में चंदा चोरी हुई, जमीन के घोटाले हुए। क्या नाम था उसका? ज्ञानेश कुमार। वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे जमीन की खरीद से लेके और प्रभु श्री राम के मंदिर तीर्थ क्षेत्र के विकास के सारे कामों में ट्रस्ट के साथ सरकार की ओर से सहयोग कर रहा था। क्या सहयोग कर रहा था? जमीनों को खरीदने में, विकास के कार्यों में क्या सहयोग कर रहा था? यही जमीन का घोटाला जो हो रहा है, जो सामने आया अब है। 2023 में जमीन खरीद का घोटाला, 2024 में जमीन खरीद का घोटाला, 2021 में जमीन खरीद का घोटाला। ये सारे घोटाले उस दौरान हुए, याद रखिएगा, जब ज्ञानेश कुमार चंपत राय के साथ ट्रस्ट में मेंबर था। और भी मेंबर थे उसमें, किसी का कोई लेना देना नहीं। तो क्या ज्ञानेश कुमार की जांच नहीं होनी चाहिए? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईडी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे वो काम कर रहा था। उसके जमाने में ये सब भ्रष्टाचार की कहानियां हुई हैं। और ये जांच अब तत्काल एक चढ़ावे में चोरी की जांच तक सीमित नहीं रह गया है। ये जांच होनी चाहिए जब से ये ट्रस्ट बना तब से लेके अब तक की तमाम जो घटनाएं हैं उसकी जांच होनी चाहिए। और उससे पहले भी अगर चंदा चोरी का कोई मामला सामने आया है, आभूषण के चोरी का कोई मामला सामने आया है, शिलाओं की चोरी का कोई मामला सामने आया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जब यह मामला सामने आया तो सबसे पहले इसको लेकर अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि 7 करोड़ रुपए की चढ़ावे में चोरी हो गई है। उनको गालियां दी गई। फिर और भी बहुत सारे लोग बोले, मैंने भी इस पे बोला, हम लोगों को गालियां दी गई। यहां तक कि अखिलेश यादव जी की बेटी के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई, जो भारतीय जनता पार्टी का, ईडी पार्टी का चलन है काम करने का। और पूरी की पूरी बीजेपी सड़कों पे आ गई कि साहब बिल्कुल कैसे इन्होंने चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा दिया, कैसे चंदा चोरी का आरोप लगा दिया। ऐसा मालूम पड़ा कि भूचाल आ गया, अचानक कुछ हो गया। अरे बेईमानो, ये अचानक कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग वास्तव में चंदा चोर हो। और बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था और भारतीय जनता पार्टी ने राम का मंदिर लूटा है।
और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने प्रभु श्री राम के मंदिर में जमीन के नाम पर हुए घोटाले का खुलासा किया था। क्या था वो मामला, याद फिर से आपको याद दिला देता हूं। रवि पाठक, कुसुम पाठक नाम के दो लोगों से सुल्तान अंसारी ने जमीन खरीदी और इस पूरे खरीद के मामले में ऋषिकेश उपाध्याय, जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर था, वो शामिल था। 2 करोड़ में जमीन खरीदी जाती है। उसी तारीख में, उसी दिन में और उसी दिन में 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को बेच दी जाती है। 18.5 करोड़ रुपए में। कल्पना कीजिए, 16.5 करोड़ रुपए अचानक मार दिया गया। फिर अभी मैंने एक जमीन के भ्रष्टाचार का मामला खोला जिसमें महंत मुरलीदास से 3 करोड़ की जमीन चंपत राय 24 करोड़ में खरीदते हैं, नजूल की जमीन। फिर से यह करीब करीब 21 करोड़ के घोटाले और भ्रष्टाचार का मामला। फिर तीसरा मामला अभी मैंने कल उसकी जानकारी दी मीडिया के मित्रों को, जिसमें 9 करोड़ की जमीन चंपत राय ने 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदी। और आपको जान के हैरानी होगी कि 117 बिस्वा जो जमीन जिस क्षेत्र में खरीदी गई है, उससे पहले, उससे महंगी, उससे बहुमूल्य जमीन 4,40,000 रुपए में किसानों से योगी जी की सरकार ने खरीदी है। लेकिन चंपत राय ने आलोक बंसल से जो जमीन खरीदी, वो खरीदी है 47 लाख रुपए बिस्वा। सरकार ने जो जमीन खरीदी किसानों से, वो खरीदी 4,40,000